नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर घमासान मच गया है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका ही नाम मतदाता सूची से गायब हो गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे अधिकारी ट्वीट करके बता रहे हैं, बहुत सारे और लोग बता रहे हैं कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब हो गया। ये रिपोर्ट कल जारी की गई और अभी से इसको लेकर तूफान मचा हुआ है। राहुल गांधी तो सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास पुख्ता सबूत है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है। मामला सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इसी तरह से तेजस्वी यादव भी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक एक क्षेत्र में 25 से 30 हजार लोगों के नाम जो हैं काट दिए गए हैं। खास तौर पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं बिहार के, जहां RJD बहुत मजबूत स्थिति में बताते हैं उसको, वहाँ से बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं। मैं आंकड़ों से बताऊंगा कि किन किन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। हालांकि अभी 1 महीने का समय है कि वो उसमें मतदाता सूची में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो आवेदन करेंगे कैसे? एक समस्या ये खड़ी हो गई है कि आयोग ने जो मतदाता सूची जारी की है वो बूथ वाइज नहीं किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के जो नंबर हैं वो भी बदल गए हैं। अब बताइए कि लोग उस अपना नाम खोजेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे? आखिरकार ये बवाल क्यों हो रहा है? मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से खबर आई थी कि वो बहुत सावधान है और हर जितना सबूत संभव था उसके साथ वो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद भी बड़ी संख्या में नाम उन क्षेत्रों में भी कटे हैं। अब वो किसके नाम है, मुसलमानों के हैं या दलितों के हैं या पिछड़ों के हैं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जो बिहार के विपक्षी नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जो नाम काटे गए हैं वो उनमें जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनके नाम ज़्यादा कटे हैं। क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चुनाव आयोग जिन सबूतों को मांग रहा था वो तो उनके पास है ही नहीं। अब ज़्यादातर जो गरीब आदमी है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसके पास 3 अधिक से अधिक कार्ड होते हैं। एक वोटर कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा उसका अपना जो राशन कार्ड होता है वो। अब वोटर कार्ड को तो मना ही कर दिया, राशन कार्ड को माना ही नहीं गया और उसके बाद आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको माना गया, लेकिन पूरी तरह वो लागू हुआ कि नहीं हुआ ये अभी सामने आया नहीं है, उसको भी देखना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि 60 से 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, तो उनका आंकड़ा क्या है, उनका हिसाब किताब क्या है? बहुत गंभीर बात है। ये समझिए कि अगर एक क्षेत्र से 25 से 30 हजार मतदाताओं के नाम गायब हैं तो इसका मतलब चुनाव का रिजल्ट बदल जाएगा, चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले। क्योंकि ये भी संदेह है कि पहले से ही उन मतदान क्षेत्रों और उन बूथों की पहचान कर ली गई थी जहां पर विपक्षी पार्टियों को ज़्यादा वोट मिले थे और नाम वहीं कटे गए हैं। ये विपक्ष का आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो जहां पर विपक्ष को ज़्यादा वोट मिल रहा था वहां उन बूथों के नाम अगर कटे हैं तो इसका मतलब ये है कि चुनाव भले अक्टूबर-नवंबर में हो, रिजल्ट तो अभी से तय है। और इसी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। तो सबसे पहले हम आंकड़े देखते हैं। जो आंकड़ा हमारे पास है, जनवरी 25 में, इसी साल जनवरी में पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या चुनाव आयोग ने जारी की थी वो 7.9 करोड़ यानी 7 करोड़ 90 लाख। और
अभी जो 1 अगस्त को यानी कल जो मतदाता सूची प्रकाशित की गई है SIR के बाद, तो उसमें पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है 7,24,00,000, मतलब साफ है कि करीब करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम इस नई सूची में शामिल नहीं हैं, SIR में शामिल नहीं हैं। अब चुनाव आयोग इस पे दलील क्या दे रहा है, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इनमें से मृत मतदाताओं की संख्या करीब 23,24,000 है, यानी 23,24,000 मतदाता जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये किस आधार पर तय पाया गया? क्या BLO की रिपोर्ट है या कोई और चीज़ है? क्योंकि जनवरी 25 से लेकर जुलाई 25 के बीच ये 23 लाख लोगों की मौत की जो संख्या है कुछ ज़्यादा लगती है। इस पर छानबीन की ज़रूरत होगी। अब इसी तरह से SIR के हिसाब से कहा जा रहा है कि बिहार को छोड़कर जाने वाले मतदाताओं की संख्या जो है 36,28,000 है। इतने लोग बिहार छोड़ के चले गए। अब जनवरी से लेकर जुलाई के बीच अगर 36,28,000 लोग छोड़कर चले गए हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है। वास्तविकता तो ये है कि लोग ये बता रहे हैं कि जगह जगह से चूँकि काम नहीं मिल रहा है तो बड़ी संख्या में बिहारी जो हैं जो दिल्ली में, बंगाल में, गुजरात में, दक्षिण भारत में काम कर रहे थे वो गांव लौट आए हैं। अब लेकिन चुनाव आयोग का आंकड़ा कह रहा है कि वो बिहार अस्थायी रूप से छोड़कर चले गए हैं। ये भी एक समस्या है। अब ज़रा देखते हैं कि मतदाताओं की संख्या जो है कहाँ कितनी कम हुई है। हम बहुत ज़्यादा जिलों में नहीं जाएंगे, हम कुछ जिलों का जिक्र करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं बिहार की राजधानी पटना को, और पटना में ये कह रहे हैं कि 3,95,000 वोटर जो हैं वो कम हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या है। एक ज़िले में 3,95,000 वोटर का कम हो जाना एक बड़ी संख्या है, पूरे चुनाव के रिजल्ट को बदल सकता है। और ये पटना ज़िला जो है ये ऐसा क्षेत्र है जहां BJP और RJD के बीच में बड़ा कठिन मुकाबला होता रहता है। कभी BJP और उसका गठबंधन आगे होता है तो कभी RJD भी आगे निकल जाता है। ये लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है। तो ये कठिन मुकाबला वाला इलाका है। वैसे ही बता रहे हैं पूर्वी चंपारण, इसमें करीब 3,16,000 मतदाताओं की संख्या कम हुई है। गोपालगंज में 3,10,000 मतदाताओं की कम हुई है। किशनगंज में 3,10,000, कटिहार में 1,84,000, अररिया में 1,58,000, पूर्णिया में 2,73,000। ये इतने मतदाता कम हुए हैं। इनमें से मैं बता दूं कि किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया ये जो ज़िले हैं ये मुस्लिम बहुल ज़िले हैं। और आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो किशनगंज में करीब 68% अल्पसंख्यक या मुसलमान हैं, कटिहार में करीब 44% हैं, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% अल्पसंख्यक या मुसलमान हैं। ये बड़ी संख्या है। यहाँ नाम कटा है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चुनाव आयोग के ही आंकड़े पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि एक से अधिक स्थान पर बहुत से मतदाता पंजीकृत कर लिए गए थे और ऐसे मतदाताओं की संख्या वो करीब करीब 7 लाख बताते हैं, जो एक से अधिक स्थानों पर नाम, यानी 2 विधानसभा क्षेत्रों में अपना नाम दर्ज कराया था, उसको भी निकाल दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाण पत्र नहीं जमा करने वाले मतदाताओं की संख्या करीब 1,20,000 बताई जा रही है। यानी सभी लोगों ने प्रमाण पत्र जारी किया है। इसका मतलब ये है कि अब ये दावे जो हैं होने हैं उसमें मुख्य रूप से ये 1,20,000 लोगों के बीच ही होगा, यानी बाकी लोगों के प्रमाण पत्र हैं। तो ये बहुत संकट की बात है, बहुत ऐसी बात है जो चुनाव के रिजल्ट को बदल सकता है। और यही आशंका जो है बार बार विपक्ष दोहरा रहा है। अब देखिए कि राहुल गांधी जो हैं वो सबसे आगे हैं। वो कल से लगातार इस पर बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है, चुनाव आयोग उसमें शामिल है।
वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी उनको संदेह था, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी संदेह था, और बाद में जो भी विधानसभा चुनाव हुए उसको लेकर के उनको संदेह था। और वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने एक जांच की है, और जांच में जो सबूत या जो आंकड़े उनको मिले हैं उसको वो कह रहे हैं एटम बम है, एटम बम। इतनी गंभीर सूचना या आंकड़े उनके पास में आ गए हैं। तो और वो सीधे तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग में जो भी काम कर रहे हैं आपको हम छोड़ेंगे नहीं। भाई, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह है, यहाँ तक बोल रहे हैं। आप सेवानिवृत्त हो गए हों या कहीं और चले गए हों, आपको ढूंढ कर निकालेंगे। बहरहाल चुनाव आयोग ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये सब आरोप आधारहीन और निंदनीय है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कर्मचारियों को धमकाना शुरू किया है। ये गंभीर आरोप है और राहुल गांधी के खिलाफ इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे निराधार आरोपों को हम अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हम जो है वो इस पर अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कार्रवाई होगी, क्योंकि तो गंभीर हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रद्रोह तक का आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने। तेजस्वी यादव अलग से बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सफाई दे। अब विपक्ष मांग क्या रहा है? विपक्ष कह रहा है कि आप हमें 2-3 चीज़ें कर दीजिए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि आप सभी विधानसभा क्षेत्रों से हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची दे दें, यानी किस बूथ से कितने मतदाता और कौन से मतदाता जो हैं हटाए गए हैं उनकी सूची दीजिए, ताकि हम उसकी जांच कर सकें। और चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट पर एक नंबर देता है जिसे कहते हैं EIPC, ये नंबर भी दीजिए, और मतदाता सूची से जो हटाया गया है उसका स्पष्ट कारण क्या है ये भी बता दीजिए। तो ये दो तो उनकी मांग है चुनाव आयोग से, जो अभी करना चाहते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच जो है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। वो अभी से कह रहे हैं कि ये अनियमितता है। तेजस्वी यादव इसमें सबसे आगे हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि अनियमितता हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और ये भी कह रहे हैं कि SIR की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाएं और सभी दलों से राय लें, उस पर विचार करें, बातचीत करें, सिर्फ एक पार्टी की राय से नहीं चले। तो ये बात तो बहुत साफ हो गई है कि अगर 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं तो फिर चुनाव में उसके जो नतीजे होंगे वो आश्चर्यजनक हो सकते हैं। अभी बिहार में बार बार बात की जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ऊपर है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई है जन स्वराज पार्टी, उनकी सभाओं में जो भीड़ हो रही है वो एक तरह से लोगों की जो नाराज़गी सरकार के प्रति है उसका प्रतीक है। जनसभाएं तेजस्वी यादव की भी बहुत बड़ी हो रही है, वहाँ जब राहुल गांधी जाते हैं उनकी भी बड़ी होती है। हालांकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जब जाते हैं तो उनकी सभाओं में भी भीड़ होती है। आरोप ये लगता है कि उसमें भीड़ जुटाए जाते हैं और विपक्ष के पास साधन नहीं है, इसलिए स्वतः जो लोग आते हैं वो आते हैं। तो आप भी इस पर विचार कीजिए। एक मुद्दा ये कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता सूची से लोगों को हटाना, क्या इसका वैध कारण चुनाव आयोग को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका चुनाव नतीजों पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और इससे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को आंच भी पहुंच ही रही है। तो इसका निदान कैसे होगा ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस विषय पर इतना ही, लेकिन आप विचार कीजिए, सोचिए और अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर, सत्य हिंदी के कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर दीजिए। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको लाइक कीजिए
और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई खबरें हों वो आप तक पहुंचा दी जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.